चूंकि प्लांट के फील्ड में फ्लावर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। ऐसा जानते हो कि नहीं तुम लोग? यस सर। देखो, फ्लावर जो होते हैं ये एक्चुअली में रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स होता है, और ये काफी मोस्ट इसेंशियल पार्ट है कि बिकॉज इन लैकिंग ऑफ फ्लावर ए प्लांट कैन नॉट जनरेट and it cannot actually generate new plant. So flower is the important part found in the case of plants, and that is the reproductive part. First of all, we will study about the structure of flower. Structure of Flower. As you see on the blackboard, that is already given there. So we will study one by one. Structure of flower. First of all, start to study. First one. This one is the base of flower. This one is the base of flower. You see like this. It is called thalamus. बच्चों ऐसा है कि हम जब तो फ्लावर को तोड़ते हैं उसके बाद हम स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि एक गेम जैसा बेस होता है जिस पर फ्लावर उस पर आधारित होता है। इसी बेस को हम क्या कहेंगे? थैलामस। क्या कहते हैं? थैलामस। थैलामस के ऊपर जो ये हरा हरा पार्ट होता है, ये हरा हरा पार्ट जो होता है, ये इसको हम कहते हैं वन ऑफ दीज, दैट इज कॉल्ड सेपल। दैट इज कॉल्ड सेपल। बट व्हेन all the numbers collectively they are known as the calyx. सभी सेपल्स एक साथ जब कलेक्टिवली इसको हम बाय नेम पुकारते हैं, इसको हम कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिक्स। And one of them that is called sepal. That is called Sepal. Then after second one that is corolla. Corolla. गुड़हल का फूल या अड़हुल का फूल जब हम देखते हैं तो तुम देखोगे कि उसमें रेड कलर का या डिफरेंट कलर्स का दूसरे फ्लावर में भी। हम रोज में आएंगे तो रोज में देखेंगे क्या, कोई व्हाइट रोज होते हैं, कोई ब्लैक रोज होते हैं, कोई पिंक रोज होते हैं, हाँ कोई रेड रोज होते हैं। तो किसी भी फ्लावर का जब हम देखते हैं कलर पार्ट, दैट इज कॉल्ड कोरोला। और यहाँ भी हमें ये जानना होगा कि वन ऑफ देम दैट इज कॉल्ड पेटल। इसका एक लेंगे अगर उसको हम पेटल कहते हैं। कलेक्टिवली सबको एक साथ हम बाय नेम पुकारेंगे, दैट इज कॉल्ड कोरोला। हम इसको क्या कहेंगे? कोरोला। दैट इज द कलर पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओके। और यहाँ पर एक जानकारी तुम लोग को हम देना चाहेंगे बच्चों कि देखो, ऑल द फ्लावर्स व्हिच ब्लूम्स एट नाइट, ओके, दे गिव फ्लेवर टू अस, वेरी गुड स्मेल व्हिच एवर ब्लूम्स एट नाइट, लाइक रात की रानी, ओके, बेली एटसेट्रा। As usually their color already are white. होता क्या है कि रात में खिलने वाले जो फूल होते हैं ना, वो प्राय सुगंधित होते हैं, और उनका कलर भी प्राय उजला ही होता है। और जितने भी कलर फ्लावर होते हैं जो दिन में खिलते हैं, लेकिन वो सुगंध कम देते हैं और नहीं के बराबर देते हैं। ओके, ये विशेष जानकारी थी जो फ्लावर के बारे में हम तुम लोग को बताया है। और अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो अब हम देखते हैं कि इसके दो पार्ट होते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। रिप्रोडक्टिव दैट मीन्स इट्स नेचर इज टू ओके फॉर्म द जाइगोट। बट हाउ? एज यू नो दैट जाइगोट इज फॉर्म्ड आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। सो ए फ्लावर आल्सो हैज मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। So now we'll discuss one by one. So in the case of male part, that is called androecium. That is called androecium. Whereas female part is called gynoecium. Female part is called Gynoecium. In the both cases, we'll see that in the case of androecium, there are three parts like anther, pollen grains, and filament. Whereas in the case of gynoecium, there are also three parts like stigma, style, and ovary. Now we'll discuss in the figure, in the structure of flower. So now go ahead here. This one is the ovary. ये जो सुराही जैसा लगता है, ये गोला गोला बेस के ऊपर में ये ओवरी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओवरी। और ओवरी से ये जो हम देखते हैं एक ऊपर की ओर, हाँ एक ऊपर की ओर एक नली जैसा गया हुआ है, इसको हम कहते हैं स्टाइल। इसको क्या कहते हैं? स्टाइल। दैट इज स्टाइल। और इस स्टाइल के ऊपर में जो कैप होता है ये जो लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा। दैट इज कॉल्ड
stigma. So that is stigma, and this one is female part. This one is फीमेल फीमेल पार्ट. पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. तो बच्चों हम लोग फीमेल पार्ट को देख लिए. अब हम इसका मेल पार्ट देखेंगे. मेल पार्ट को जब हम स्टडी करते हैं, यहाँ भी 3 पार्ट्स होते हैं, एंथर, पोलन ग्रेन्स एंड फिलामेंट. सो इन द केस ऑफ एंथर, जस्ट यू नो दैट दिस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर ओके फाउंड हियर. यहाँ पर जो तुम देख रहे हो ये सब जो है, ये सब एंथर कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? एंथर. एंथर. ओके, ये सब एंथर है, राइट. और एंथर के अंदर में जो ये ग्रेन्यूल्स हैं या फिर छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर कॉल्ड पोलन ग्रेन्स. दे आर कॉल्ड पोलन ग्रेन्स. एंड दिस पोलन ग्रेन्स आर आल्सो कंसीडर्ड टू बी एट द मेल गैमेट्स. मेल गैमेट्स. ये मेल गैमेट भी इसको कहते हैं, पोलन ग्रेन्स को. और ये कहाँ होता है? तो ये एंथर में होता है. कहाँ होता है? एंथर में. एंथर में. और नाउ दिस एंथर इज कनेक्टेड विथ फिलामेंट. So this is filament. This is filament. Filament. Here you see like this filament. So this one is the filament. और एक चीज और यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा तुम लोगों को. जो होता क्या है ना कि मेल की जो संख्या होती है मेल पार्ट का, या आईनिकी से एंड्रोशियम की संख्या जो है वो ज्यादा होता है. देखो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 1, 2, 3 and 4. These all are androecium. Whereas female, in the case of female, that is only one. There is only one. Okay? इस तरह से देखते हैं कि फ्लावर में मेल की संख्या ज्यादा होती है, ओके, एंड गैनोशियम की संख्या कम होता है. आ गया समझ में? यस सर. तो यहाँ भी हम देखें कि मेल पार्ट में भी, जिसे हम एंड्रोशियम भी कहते हैं, इसमें एंथर होते हैं, फिलामेंट होते हैं, ठीक है, और फिर पोलन ग्रेन्स होते हैं. तो इस तरह से हमने देखा फ्लावर के स्ट्रक्चर में कि मेल पार्ट क्या होते हैं, फीमेल पार्ट क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स कहाँ होता है, ठीक है. अब रही बात की जो कि मैंने कहा तुमसे कि ये जनरेट के न्यू प्लांट को जनरेट के लिए ये आवश्यक होता है. कैसे? तो यही पार्ट क्या करता है, मेल गैमेट बाय द मीन्स ऑफ मेनी वेज, ओके, कई रास्ते से, कई माध्यम से पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा. पोलन ग्रेन्स यहाँ से निकल करके स्टिग्मा में आता है, ठीक. और दिस स्टिग्मा ऑलरेडी हैज स्टिकी फ्लूइड देयर. स्टिकी फ्लूइड मतलब चिपचिपा पदार्थ, है ना. और यह चिपचिपा पदार्थ क्या करता है, ये यहाँ पे जो रहता है, यह जब पोलन ग्रेन यहाँ आता है तो फिर क्या होता है ना, जब पोलन ग्रेन्स कहाँ आएंगे, ये पोलन ग्रेन्स यहाँ से यहाँ आ जाएंगे. कहाँ आ जाएंगे? यहाँ. अच्छा, जब पोलन ग्रेन्स यहाँ आते हैं तो दस स्टक, ओके, दैट पोलन ग्रेन. Then after this pollen grains come to ovary. ये ovary में आ जाते हैं. और ovary में आके कैसे आते हैं भाई? तो स्टाइल के थ्रू स्टाइल. जब ये ovary में आया तो their fertilization takes place. I mean fusion in between male gamete and female gamete take place. हाँ, in ovary. यहाँ पे fertilization होगा और after fertilization seed is formed. After fertilization, Seed is formed. and that seed already is protected by fruit. Now question is, how that fruit develop? The fruit develops from ovary. नहीं, ovary जो है fruit में बदल जाता है. और ओके, now अब हम देखते हैं क्या है, यही ovary जो है ना, ये fruit में डेवलप कर जाता है. और ये fruit में डेवलप करके इसके अंदर जो सीड बन जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन. तो ये सीड जो होता है, इसको हम बीज भी कहते हैं, ठीक है. इस सीड को प्रोटेक्ट करता है फ्रूट. जैसे कि हम आम का फल खाते हैं, तो आम के फल के अंदर क्या होता है, सीड होता है, जिसको हम लोग आम का फ्लेश खा करके, और सीड को जब फेंकते हैं तो देखते होंगे सीड कहीं कहीं सीड से न्यू प्लांट जनरेट कर जाता है. तो सीड इज ऑलरेडी फॉर्म इन द केस ऑफ ओवरी, and ovary develop into fruit, and fruit protect the seeds. Then after seeds become scattered through anywhere, whenever they come on the ground, then after they generate into new plant. So this is the process of fertilization, pollination, and the structure of flower. क्या बच्चों समझ में आ गया? यस सर. कहीं पर प्रॉब्लम भी है? नो सर. ओके बच्चों, थैंक्स. बाय सर. बाय.